सबसे बढ़िया शिक्षा मैंने क्या सीखी है, हे असुरों में सबसे ग्रेट, अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहते थे, असुरों में सबसे महान असुर, सबसे बड़े असुर वर्य देही नाम। वो कहते हैं जिस भी व्यक्ति ने देह धारण किया है, देही नाम, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहा। देहधारी इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब के सब एंजाइटी में है, हमेशा प्रॉब्लम में है। कोई व्यक्ति एंजाइटी से फ्री नहीं है, चिंताओं से कोई मुक्त नहीं है। क्यों चिंता से घिरे हुए हैं? असत ग्रहा। सब लोग सोच रहे हैं ये शरीर मैं हूं। चिंता में सब लोग क्यों हैं? क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये शरीर मैं हूं। एक्चुअली ये शरीर मैं नहीं हूं। बचपन का शरीर दूसरा था, जवानी का शरीर दूसरा है, बुढ़ापे का अलग हो जाएगा, मरने के बाद में नया शरीर धारण करेंगे। मूर्खता पूर्वक हम लोग सोच रहे हैं मैंने जन्म लिया, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी मृत्यु होगी। असत ग्रहात, असत को सत मान लिया है, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम में हैं। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? वो कहते हैं आगे, हित्वात्वा पातम। इस प्रकार की सभ्यता सुसाइडल है। हित्वात्वा पातम, इसलिए हमें क्या करना है? ग्रह अंधकूपम। इस ग्रह अंधकूपम को छोड़कर, मेटेरियलिस्टिक लाइफ को, इस सांसारिक वासनाओं को छोड़कर, वनम गतो यद हरिमाश्रेता, वृंदावन जैसे वन में जाकर के भगवान हरि की शरण हमें लेनी चाहिए। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध होगा, अरे मूर्ख, मैं सोच रहा था तू कुछ अर्थशास्त्र बताएगा, राजनीति बताएगा, ये कहां से तू जो है, कहां से कुछ दुश्मनों ने तुझे कुछ पाठ पढ़ा दिया लग रहा है। तो पहली बार तो क्षमा कर दिया और अपने सारे असुर संगियों से कहा जा करके इसके आश्रम को प्रोटेक्शन दो, शंडा अमरका के चारों तरफ आश्रम को घेर लो। कहीं दुश्मन हो सकता है भेष बदल करके ये वैष्णव लोग लग रहा है, यहां पर जाकर के प्रीचिंग कर रहे हैं, इसका दिमाग खराब कर रहे हैं, तो तुम सब असुर लोग जो है इसको इसके प्रकार से उसकी रक्षा करो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं आज का भी यही है। बेचारे डिवोटीज लोग अगर अपनी स्ट्रेस में जाएंगे तो कई बार लोग जो है मना कर देते हैं, अरे कहां रहे हो, बिवेयर ऑफ डॉग्स, घर के ऊपर जो है लगा करके रख देते हैं। भक्त लोग जो है लोगों को भगवान के बारे में सिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार भक्त को डिस्गाइज में जाना पड़ता है। जैसे हिरण्यकशिपु यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से सोच रहा है कि डिस्गाइज में वैष्णव लोग आकर के कहीं इसका दिमाग ना खराब कर दे। तो खासकर पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार सैफरन ड्रेस वगैरह जो है लोग नहीं समझते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो वो लोग जेंटलमैन की पैंट शर्ट की ड्रेस में जाकर के भी लोगों के बारे में, भगवान के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने के बाद में शंडामर का दोबारा उसको लेकर के गए और बहुत डांटा फटकारा कि तुम ये सब कहां से सीखे हो, हमने तो नहीं सिखाया तुम्हें, ये सब कहां से सीख करके आए हो। इस प्रकार से दोबारा जो है बहुत जोर जोर से अनेकों प्रकार से जो है अनेकों प्रकार के पाठ उन्होंने जो है असुरों के पाठ दोबारा उसे पढ़ाना शुरू किया और सोचा कि कम से कम इस बार हमारी इज्जत बच जाएगी। बाद में दोबारा उसको हिरण्यकशिपु के पास में लेकर के गए, दोबारा वही प्रश्न किया हिरण्यकशिपु ने, सबसे बढ़िया शिक्षा क्या सीखी। इस बार प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये सुन करके दोबारा उसका जो है पारा चढ़ गया, अपनी गोदी से ले करके उसे पटक दिया, अनेकों प्रकार से जो अपने सारे संगियों का कहा मार दो इसे। उन्होंने शस्त्रों के साथ में, अस्त्रों के साथ में प्रहार किया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद महाराज का उस समय में। फिर दोबारा जो है शंडामरका ने समझाया, नहीं नहीं चिंता मत करो, इस बार हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप चिंता मत करो, इसके हम लोग जो है इसकी बुद्धि धीरे धीरे चेंज होगी, इस बार उसकी बुद्धि जरूर हम लोग चेंज करके लाएंगे। तो वैसे तो उसने देख लिया कि ये मर नहीं रहा है, पहले ही जो है हिरण्यकशिपु की समझ में आ गया कोई ना कोई शक्ति इसकी रक्षा करने में लगी है।
दोबारा हिरण्यकशिपु जो है उसको भेजता है और कहता है कि इस बार तुम इसे पाठ पढ़ा करके, असुरों का पाठ पढ़ा करके भेजो। लेकिन दोबारा आने के बाद में जब प्रहलाद महाराज दोबारा चंडामर्का आकर के कंप्लेंट करते हैं कि हम लोगों ने पूछा कि तुम विष्णु से इतने आकर्षित क्यों हो, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जिस प्रकार लोहा मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, मेरा हृदय भगवान की तरफ आकर्षित है और सभी का हृदय भगवान की तरफ आकर्षित है। डिफरेंस इतना है, बाकी लोहों में जंग लग गया है। लोहे के अंदर में अगर जंग लग जाता है तो मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होता है। अदरवाइज लोहे का गुण क्या है? लोहे का नेचुरल गुण है मैग्नेट की तरफ आकर्षित होना। इसी प्रकार से सभी जीवों का गुण है, सभी जीवों का, असुर भी क्यों ना हो, भगवान की तरफ आकर्षित होना। लेकिन हम सब लोगों के अंदर में इस सांसारिकता का क्या लग गया है? जंग लग गया है। भक्ति के द्वारा ये जंग जब दूर होगा, दोबारा भगवान की तरफ आकर्षण हमारा पैदा होगा। तो यही प्रहलाद महाराज जो है सिखाते हैं इस प्रकार से। तो जब उसको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली ये भगवान विष्णु को छोड़ने वाला नहीं है, तुरंत वहां पर उसको बुलाया और उसके सामने सामने प्रश्न किया। कहा, दुष्ट प्रहलाद, मुझे ये बता, मेरे से सारे 3 लोग घबराते हैं, तेरे अंदर में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तू मेरे सामने नहीं घबराता है? मैं तुझे कुछ कहने को आदेश कर रहा हूं, मेरी एक बाहों से, वो बताते मेरी एक आंखें इस प्रकार से करने से इंद्र आदि देवता लोग थरथराने लगते हैं, कांप जाते हैं, और तेरे अंदर में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तू मेरी बातों का विरोध कर रहा है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिस भगवान के द्वारा तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति है कि देवतागण भी घबराते हैं, उसी भगवान के द्वारा मेरे अंदर में भी वो शक्ति है कि मैं तुमसे भी नहीं घबराता हूं। तो ये सब सुन करके जो है अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने कहा कि ठीक है, बाकी सब चीजों से काम नहीं चलने वाला है, मैं स्वयं तेरा वध करूंगा और देखता हूं कहां है तेरा विष्णु जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तब उसने जो गुस्से में आकर के जो अपनी तलवार निकाली और कहा है, अब देखता हूं तेरा विष्णु कहां है, क्या यहां पर है, इस स्थल के अंदर में तेरा विष्णु है? महाराज ने कहा कि हाँ, मेरा विष्णु तुम्हारे हृदय में भी है और इस खंबे के अंदर में भी है। ठीक है, तुम्हारा विष्णु इस खंबे के अंदर में है, अभी इसका कत्ल करता। तो तलवार निकाल करके, गदा निकाल करके फटाफट लेकर के जो है जोर जोर से उसने खंबे के ऊपर मारना शुरू किया। तुरंत वहां से जो है इतनी भयंकर आवाज आई कि देवतागण भी घबरा गए। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जब हुगली में भी जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बिजली की इतनी आवाज आती है, हम लोग सोचते हैं कहीं मेरा घर तो खत्म नहीं हो गया। देवता लोग भी सोचने लगे कहीं हमारा घर गया, हमारा स्वर्ग लोग गया लगता है, वो भी घबरा गए। हिरण्यकश्यप भी घबरा गया, ये आवाज कहां से आई? तो आवाज आई थी नरसिंह देव उस पिल्लर के अंदर से, स्तंभ के अंदर से भगवान प्रकट हुए। लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की। तो भागवत में बताया है, भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद महाराज और अपने भक्त ब्रह्मा, उन्होंने जो वरदान दिए थे तुम उसको सत्य करने के लिए, और प्रहलाद महाराज ने को जो कहा था, यस माई गॉड इज प्रेजेंट इवन इन दिस पिलर, मेरा भगवान जो है इस खंबे के अंदर में भी है, इस स्तंभ के अंदर में भी है, ये साबित करने के लिए भगवान नरसिंह देव उस पिलर के अंदर से, स्तंभ के अंदर से बाहर आए। और बाद में जो है अनेकों प्रकार से उसने, समय काफी कम है, हम लोग शॉर्ट में करेंगे, तो नहीं तो बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दी है किस प्रकार से भगवान जो है नरसिंह देव ने उसके साथ में युद्ध प्रारंभ किया और वो अपना गदा लेकर के भगवान की तरफ भाग रहा है। तो भागवत में बताया है, उदाहरण इस प्रकार से दिया है कि जिस प्रकार से कई बार हाथी के ऊपर शेर कूदता है और हाथी अपनी सूंड से उठा करके उसे फेंक देता है,
दूसरा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से कीड़ा, आपने कभी देखा होगा, बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, कीड़ा जो है अग्नि की तरफ भागता है जोर से, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? अग्नि में जाकर के भस्म हो जाता है। हिरण्यकशिपु भी इसी प्रकार से गदा लेकर के भगवान की तरफ भागता है अपने आप को खत्म करने के लिए। तो भगवान जो है थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं। वो भी उदाहरण दिया है, भागवत में बताया है, बिल्ली कई बार चूहे के साथ खेलती है, तो बिल्ली कई बार चूहे को छोड़ देती है। अब चूहा सोचता है स्वतंत्र हो गया, अब मैं खुश हूं, अब मुझे कुछ होने वाला नहीं, फिर दोबारा बिल्ली उसे पकड़ लेती है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान ने कुछ देर के लिए हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं बहुत ताकतवर हूं, भगवान के जो है मुट्ठी से निकल गया। देवतागण सब घबरा गए कि अरे हिरण्यकशिपु को जो है भगवान ने छोड़ दिया, अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद में तुरंत भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु को पकड़ा और अपनी लैप के ऊपर, ना आकाश में न धरती पर, अपनी गोद के ऊपर, देहली पर, देहली का मतलब होता है जो दरवाजे का जो बीच का भाग है, न घर के अंदर न घर के बाहर, और डस्क जो न दिन है न रात, और अपने नाखूनों से, भगवान ने कोई औजार का अपना सुदर्शन चक्र कुछ यूज नहीं किया, नाखूनों से जो है हिरण्यकशिपु के शरीर को फाड़ दिया। लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की। आजा माना राधे 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 गोविंदा।